शोएब शाहीन साहब, आप क्योंकि एक माहिर कानून भी हैं, तो मैं आपसे एक तालिब इल्म के तौर पर यह जानना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पार्लिमानी जमहूरियत होती है, जहाँ जहाँ आइन होता है, वहाँ पे एक कॉमन लॉ है जो प्रैक्टिस किया जाता है। पाकिस्तान में भी उसी तरह से कि किसी भी कानून साजी को जब पार्लिमान कानून साजी करती है तो कोई भी कोर्ट उसको बदनीयती करार नहीं दे सकती। ये ज़रूर हो सकता है कि कोई कानून अच्छा है या बुरा है, लेकिन उसको बदनीति नहीं करार दिया जा सकता, ना आज तक कभी हुआ। तो आप नहीं समझते कि अगर ये कॉमन लॉ भी जो है, इस पे भी अगर कोई मामला होगा तो उससे मजीद को बहरान पैदा होगा? देखें, आपने बड़ा ज़बरदस्त एक कानूनी नुक्ता पेश किया है, लेकिन इसको कहते हैं कि मेलाफाइड एट्रीब्यूट नहीं की जाती आमतौर पर पार्लियामेंट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, आप जरा इसको लिख लें, अगर आप देख लीजिएगा, 2013 CMR 1752 सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आखिरी चंद लाइनें एडिशनल नोट हैं जस्टिस आसिफ खोसा साहब का। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट को मेलाफाइडी तो एट्रीब्यूट नहीं करेंगे, मगर लैक ऑफ बोनाफाइडी है। उसका मकसद यही है कि नेक नियति नहीं है। उसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि बदनीयती है, यानी नेक नीति से ये कानून पास नहीं किया गया। घुमा के मतलब तो फिर वही हो गया। ठीक है, सही है, बदनीयती नहीं है लेकिन नेक नियति भी नहीं है। ठीक है, नेक नियति नहीं है। ठीक है, जो हमने देखा है और इसका एक नज़ीर आपको मिलती है, राइट। अच्छा शोएब शाहीन साहब, जो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर भी थोड़ी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हिकमत अमली है PTI के आगे, क्योंकि अभी तक तो हम ये देख रहे हैं कि NOC नहीं मिलता तो एहतजाज कैंसिल हो जाता है। अब सवाबी का जलसा आप लोगों ने रखा है, उसके बाद ये भी अनाउंसमेंट है कि इस्लामाबाद का जलसा लाजमी होगा। आपको लग रहा है कि सड़कों पर मुतहरिक ना होने का फ़ायदा हुकूमत को हो रहा है और वो प्रेशर नहीं बिल्ड कर पाए आप लोग जो कर सकते थे? देखें, आज भी मैं धरने में शिरकत करके आया हूँ और बहुत बड़ी रैली की सूरत में हम गए हैं वहाँ, लेकिन उसके साथ साथ देखें, हमारे पास अब 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। हमने मांगी हुई है डेट 13 अगस्त की, जबकि कोर्ट के डायरेक्शन पे उन्होंने ला करके NOC हमें अब दिया है 22 अगस्त का। अब सिर्फ इस बात पे डिटरमिन होना है, कोर्ट के पास मौजूद है ये कि क्या हमने 22 अगस्त को ही करना है, वो हमारी लीडरशिप अभी फैसला करेगी, या हमने 13 अगस्त को ही करना है। लेकिन अब हमने वाज़े तौर पर अदालत को भी और पब्लिक को भी और अवाम को भी और कौम को भी हमने बता दिया है कि हमने अब ये इंतज़ार नहीं करना कि उन्होंने हमारा NOC कैंसिल किया, NOC मौजूद है या NOC मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद की तारीख का इंशाल्लाह पहला ये तो अब 5 को जो सवाबी का बहुत बड़ा जलसा होगा, और इंशाल्लाह इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा आप देखेंगी इस्लामाबाद में होगा। वो जो भी हम तारीख अब मुतय्यन करने लगे हैं इंशाल्लाह वो अच्छा। लेकिन शोएब शाहीन साहब, एक और जो हमें तब्दीली नज़र आ रही मौक़िफ़ की, कि पहले आप लोग इस बात के ऊपर हमें मुसर नज़र आ रहे थे कि मैंडेट वापस किया जाए, लेकिन अब आम इंतखाबात, नए इंतखाबात की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। तो क्या आप लोग बिल्कुल मायूस हो चुके, मैंडेट आपको वापस मिलता नज़र नहीं आ रहा, या उस मुतालबे से आप लोग दस्तबरदार हो गए? नहीं, हम दस्तबरदार भी नहीं हुए और नए मैंडेट हम मायूस भी नहीं हुए। लेकिन ये खान साहब ने ये कहा है कि उनको ये नज़र आ रहा है और उनकी पेशीन गोई कभी गलत साबित नहीं हुई कि जब भी ये फैसला होगा और मैंडेट हमें वापस मिलेगा तो इस बात का इम्कान है कि ये असम्बलीज तोड़ दें। और इसलिए मैं नहीं समझता कि हमारा ये मुतालबा नहीं है कि नए इलेक्शन कराएं। हम अपना मैंडेट वापस लेना चाहते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जरिए या जुडिशल कमीशन के जरिए, जो सुप्रीम कोर्ट में हमारी पटिशन पेंडिंग है और जिसको अभी तक एक तारीख भी नहीं लगी। हम ये तवक्को रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से, हमारी अगर केस सुना जाएगा तो सच सामने आ जाएगा और पूरी दुनिया जानती है, पूरा मीडिया जानता है, पूरी कौम जानती है कि हमने 180 से ज़ायद सीटें जीती हैं, तो कि अगर मखसूस सीटें मिलती हैं तो हम 3/4 मेजॉरिटी के साथ इक़्तिदार में आते हैं। अच्छा शोएब शाहीन साहब, ये फरमाइएगा कि आज आपने जमात इस्लामी के धरने में भी शिरकत की और आपको जमात इस्लामी के मुतालबात का भी अच्छी तरह से इल्म है। क्या आप ये समझते हैं कि IMF के मुतालबात और मौजूदा शराइत के पेश नज़र हुकूमत इस पोजीशन में है कि जमात इस्लामी के मुतालबात मान सके? देखें जी, इन बेईमानों के पास सारा कुछ उसके ज़राए और तरीक़े कार हैं, बशर्ते कि उसका ऑडिट कराएं ना, क्यों नहीं कराते, और उसको रिवाइज़ कराएं, क्यों नहीं कराते। इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि 148 रुपये उन्होंने डॉलर के रेट को कंफर्म किया था, फिक्स किया था, फ्रीज़ किया था। अगर ना किया होता तो आज आपको अगर 1 लाख
लाख का बिल आता है तो आपको 2 लाख रुपए का बिल देना पड़ता। और मेरा ख्याल है कि ये इंशाअल्लाह ताला इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे ये मुतालबात बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ है, अवामी मुतालबा है। मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें हमें पूरी कौम को साथ देना चाहिए, मिलके इन चीज़ों को हम कामयाब कराएं और अपने हुकूक हासिल करें। अच्छा शुएब शाहीन साहब, ये भी इतलात है कि आज भी जब आप धरने में गए तो वहाँ रावलपिंडी पुलिस ने आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो क्या आप समझते हैं क्यों हुकूमत आपको गिरफ्तार करना चाहती है? वो तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो क्यों चाहते हैं। वो कठपुतली हैं और वो ये तो कठपुतलियों के गुलाम बने हुए हैं। और वहीं वो आ गई थी पुलिस, लेकिन बहरहाल वो शहरियार रियाज साहब हमारे MNA जो फॉर्म 45 के वहाँ के वो भी थे, हमारे साथ काफिला था और मैं भी साथ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच बचा के निकला है और हमारे कारकुनान हमारे साथ थे। हमने तो उनको कहा भाई तुम गिरफ्तार करना चाहते हो ज़रूर करो, लेकिन तुम अपने तीर आजमाओ, हम अपना जिगर आजमाएंगे। आप हमें न धरनों से, न फंक्शन से, न रैली से रोक सकते हैं, ना ही रोक पाएंगे। ठीक, एक तरफ तो लेकिन ये गिरफ्तारियों की बातें हो रही हैं शुएब शाहीन साहब, लेकिन दूसरी तरफ आज हमने देखा कि राजा परवेज अशर साहब की तरफ से ये डिमांड की गई शहबाज शरीफ साहब को कि आप बातचीत करें अपोजिशन से, और उनकी तरफ से भी आज मैं आजम नज़ीर तारड़ को भी सुन रही थी, वो भी ये बात कर रहे थे कि बिल्कुल इस पे हम तो चाहते हैं कि बातचीत से मसला हल हो। तो आप समझते हैं कि हुकूमत आप लोगों से मुज़ाकरात करेगी? और अगर हुकूमत, आप लोग तो कहते हैं आपने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने, लेकिन अगर हुकूमत ने आपकी तरफ कोई वफ़द भेजा, कोई कमेटी तैयार की आप लोगों से बातचीत करने के लिए, तो आप लोग बात करेंगे? पहली बात तो यह है कि जब इन्होंने बातचीत की बात की तो हमने अचकज़ई साहब को एम्पावर किया जी वो बात करेंगे, अगर कोई प्रपोजल है तो आप उनको दें। दूसरी बात यह है कि जब इन्होंने APC की बात की हमने उसमें शिरकत की, दावत कबूल की, लेकिन 12 जुलाई को फैसला आया और 15 जुलाई को इनके अता तारड़ ने किसके कहने पे आकर के माहौल ख़राब किया और कहा कि नहीं जनाब हम तो इन पे पाबंदी लगा रहे हैं और आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। ये कठपुतली हैं, इनको ये झूठे हैं भी हैं, इनके पास ना अख्तियार है ना इक़्तिदार है। देखिए उसने कहा जी हुकूमत का फैसला है, हुकूमत ने तो आज तक कैबिनेट की डिसीजन नहीं किया, कैबिनेट की इस मौजू पे मीटिंग ही नहीं हुई। उसने कहा जी इत्तेहादियों के साथ मिलकर फैसला हुआ है, इत्तेहादी तो कहते हैं हमें पता ही नहीं है, डिप्टी चेयरमैन कहता है हमें पता नहीं है। तो बात यह है कि अच्छा फिर एतमाद साजी का क्या माहौल है कि हमारे खिलाफ इस तरह के पर्चे हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखें हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उठा रहे हैं, 25 से ज़ायद गायब किए हुए हैं और हमारे रऊफ हसन साहब को दहशतगर्द बनाया हुआ है। और जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि क्या ये एतमाद साजी है गुफ्तगू के लिए? ये झूठे हैं, इनको पता है कि जिस दिन सीरियस गुफ्तगू हुई उस दिन इनको मैंडेट वापस करना पड़ेगा, और ये किसी तरह से भी ये बात नहीं करेंगे, ना ही बात करने में संजीदा हैं, ये सिर्फ बातें करते हैं। और जहां आप बात करना चाहते हैं वहां से क्या पैगाम आया? क्योंकि आप लोगों की तरफ से फिर कहा गया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, इमरान खान साहब ने बड़े खैर सगाली के पैगाम भी भेजे, तो उधर से भी कोई जवाब आया खैर सगाली? देखें दो अभी तक तो कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन दो फरीक हैं इस वक्त। एक है अवाम जिसके हकीकी नुमाइंदे इमरान खान है, दूसरी फरीक है एस्टेब्लिशमेंट। अब ज़ाहिर दो फरीकैन के दरमियान बातचीत होगी इस मुल्क की खातिर। ठीक है शुएब शाहीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और PTI का मौक़िफ़ हमारे सामने रखा।